खोया और मटर की सब्जी लग रही है ना, रिच और बहुत यम। एक्चुअली खोया है तो टेस्टी तो होगी ही, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने वाले हैं खोया मटर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये पैन में ऑयल डाल लेती हूँ, 2 टेबलस्पून जितना। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी हरी मिर्च, ये देखिए मिर्ची तड़कने लगी है। तो अब मैं इसमें ये टमाटर डाल रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो मैंने काट दिए थे छोटे छोटे। अब टमाटर डाला है तो इनको जल्दी से गलाने के लिए थोड़ा नमक भी चाहिए होगा, तो ये मैं डाल रही हूँ नमक। अभी स्वाद अनुसार नहीं डाल रही, खाली टमाटर के हिसाब से डाल रही हूँ थोड़ा सा। और थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए। लाल मिर्च वैसे भी हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि 2 हरी मिर्चें डाली है। और थोड़ी सी सब्जी है, बहुत तीखी भी ना हो जाए, तो इसीलिए सोच समझ के डालेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा मीडियम सेक कर देती हूँ और इसको अच्छे से मैश हो जाए तब तक पका लेते हैं। ऑयल भी सेपरेट हो जाए और मैश भी हो जाए तब तक इसको पकाते हैं। थोड़ा ढक के पका रही हूँ इसे, बीच बीच में चलाऊंगी। 2 से 3 मिनट तक पकाना पड़ेगा। 2.5-3 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं हम। अभी मैंने 1-1.5 मिनट पहले देखा था। ये देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं और ऑयल भी साइड से सारा निकल रहा है। तो अब मैं इसमें खोया डाल दूंगी। ये मैंने हाथों से उसको क्रम्पल कर दिया है और इसको साथ साथ चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि खोया पिघल के जले ना। इसीलिए मैंने सेक तेज नहीं किया है, सेक मीडियम ही है। बस इसको पिघलने तक पकाते हैं और थोड़ा सा भुन भी जाए इतना पकाएंगे। ये देखिए पिघलना भी शुरू हो गया साथ साथ। तो कोई मायने नहीं रखता कि आप इसको बिल्कुल ही बारीक बारीक करें या कुछ है, चम्मच से या हाथों से हल्का सा क्रम्पल कर सकते हैं। और इसमें गैस पर जाते तो वो पिघल ही जाता है। देखिए कैसे पिघल गया एकदम। पर इसको मैं अभी थोड़ा सा भूनूंगी। बस ये है कि चलाते रहना पड़ेगा साथ साथ। देखिए ये भी तेल छोड़ना शुरू होने लगा है। ठीक से तेल छोड़ने लगेगा तो फिर हम मटर डालेंगे और बाकी के मसाले। थोड़ी रिच सब्जी है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है। तो कभी कभी तो चीट डे होता है ना। आज हम भी चीट डे मना रहे हैं। जब आप जिम वगैरह करते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर हमेशा यही कहते हैं कि एक 1 डे यू कैन हैव अ चीट डे, तो ये हमारा चीट डे है। ये देखिए ये अच्छे से पिघल भी गया, भून भी गया और इसका घी भी निकलने लगा। तो ये 1 कटोरी ही मेरे पास खोया था और ये 1 कटोरी जितना ही मटर है हरा, ये डाल रही हूँ मैं। 1 कप कम कर दूंगी।
और हाँ, ये मटर जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो बहुत ज्यादा उसको पकाने की जरूरत नहीं है, 2-3 मिनट में ही पक जाएगा। तो ये क्विक सी सब्जी है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालते वक्त याद रखिएगा, हमने टमाटर के साथ भी नमक डाला था, लेकिन खोया मीठा होता है, तो ये दोनों बातें देखकर उस हिसाब से नमक डालिएगा। थोड़ी सी और कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने उस टाइम 1/4 चम्मच ही डाली थी, 1/4 चम्मच के करीब और डाल दूंगी, क्योंकि इसमें जो है हल्दी नहीं डलती। वैसे तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर डलती नहीं है, तो थोड़ा सा लाल मिर्च से ही कलर आएगा। 1 चम्मच डाल दूंगी सूखा धनिया पिसा हुआ, एक छोटे चम्मच जितना डालूंगी जीरा पाउडर, जो मसाले वाला चम्मच होता है छोटा वो, और 1 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, तो जरूर डालिएगा। अब मैंने 2 टेबलस्पून जितना धनिया जो है वो काट के रखा था, उसमें से आधा इसमें डाल रही हूँ, और बाकी आधा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। वाह, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है सौंफ का पाउडर डालते ही। ये चीजें एक्चुअली बहुत अच्छी सी खुशबू देती हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, बट ये सूखा ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर ग्रेवी करना चाहें तो उसी हिसाब से नमक मिर्च थोड़ा बढ़ाकर, और पानी भी अपने हिसाब से ही डालिए। बस अब इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी मैं, और फिर बंद कर दूंगी। और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इसे हम। तो लीजिए फूडीज, हमारी खोया मटर की यम सी सब्जी बन के रेडी है। बनाइए, खाइए, तारीफें पाइए, हमें भी थोड़ी सी तारीफें दिलवाइए। लाइक कीजिए इसको, वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।